उम्मीदों से शुरू हुआ सफ़र अनुभव या तजुर्बे पर ख़त्म होता है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि बिहार चुनाव का एग्ज़िट पोल आ गया है और ये एग्ज़िट नहीं, एग्जैक्ट पोल है। ये बात वो तमाम अनुभवी और तजुर्बेकार लोग कह रहे हैं जिससे हमने बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान बातचीत की। मेन स्ट्रीम मीडिया एक से बढ़कर एक दिखाएगा और दिखा रहा है, कोई इंडिया गठबंधन को तो कोई इंडिया गठबंधन को दिखा रहा है। लेकिन यकीन मानिए कि जो बात मैं कह रहा हूँ ये सही साबित अगर नहीं होता आज से 3 दिन के बाद तो फिर आप बताइएगा दर्शकों। देखिए धीरे धीरे शाम का वक्त होने जा रहा है और तमाम एग्जिट पोल आएंगे। हर लोग अलग अलग बातें करेंगे। कोई 130 सीटें, कोई 140 सीटें, कोई दरअसल जो है 230 के आसपास तरह तरह की बातें करेगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि इंडिया गठबंधन के खाते में कितनी सीटें आ रही हैं और कैसे आ रही हैं। इंडिया गठबंधन के खाते में कितनी सीटें आ रही हैं और कैसे आ रही है, ये सबसे बड़ा सवाल है। किस मुद्दे पे आ रही है, आइए तमाम चीज़ों को तफसील से आपके सामने हम रखने की कोशिश करते हैं। फॉरवर्ड न्यूज़ देख रहे हैं। फॉरवर्ड न्यूज़ ग्राउंड रिपोर्ट के माध्यम से हर वो तस्वीरें आपको दिखाने की कोशिश किया कि लोग किस मुद्दे को सोचकर पोलिंग बूथ पर जा रहे हैं, कैंडिडेट का चयन कैसे कर रहे हैं, क्या पार्टी के नाम पर वोट दे रहे हैं, उम्मीदवार के नाम पर वोट दे रहे हैं, या फिर जो वजीर आजम, जो चुनाव प्रचारक आ रहे हैं बिहार की दहलीज पर, क्या उनके नाम पर वोट दे रहे हैं। ये आपने देखा होगा। मैं और हमारे सहयोगी कैमरामैन शादाब लगातार हम इस बात को तलाशने की कोशिश की कि आखिर एनडीए जो जीत रही है, उनका उम्मीदवार जो जीत रहा है लगातार 3 सालों से, माफ़ कीजिए 15 सालों से 3 बार से, आखिर वो कैसे जीत रहा है। ये तब पता चला कि भाई कोई मोदी जी के नाम पर जीत रहा है, कोई अमित शाह जी के नाम पर जीत रहा है, कोई नीतीश कुमार जी के नाम पर जीत रहा है। एक्चुअल में उसका कोई वजूद नहीं है, एक्चुअल में उसका कोई रोल नहीं है। ये बात विधानसभा चुनाव में समझने को मिला। तो जो एग्जिट का खेल चल रहा, पहले इसको समझ लिया, एग्जिट पोल एग्जिट पोल एग्जिट पोल। दर्शकों, युवाओं का जो जोश और होश इस वक्त देखने को मिला। महिलाएं जो चीज़ों को समझने की कोशिश की कि पिछले 2 से 3 सालों में जो कानून व्यवस्था चरमराई है, जो अपराध बढ़े हैं, जो लूटपाट बढ़ा है, जो भ्रष्टाचार बढ़ा है बिहार में, इस लिहाज से महिलाएं भी बहुत नाराज थी नीतीश कुमार से। तजुर्बेकार लोगों की बात करें, अनुभवी लोगों की बात करें, वो ये कह रहे हैं कि दरअसल पिछले 3-4 सालों से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं है। वो खेल खत्म हो चुका है। नीतीश कुमार को हाईजैक कर लिया गया। नीतीश कुमार किसी और के कब्जे में है। और यही वजह है कि इस चुनाव में आपने देखा होगा कि नीतीश कुमार का उतना वजूद नहीं दिखा है, ना सीएम के तौर पर, ना चेहरे के तौर पर। बीजेपी एक अलग नैरेटिव सेट कर रही थी, यहाँ भी खमियाजा भुगतना पड़ा। और उसके बाद जो आइए ऐलान पर, मतलब के भरोसे पर, उम्मीदों पर, ये भारी पड़ गया। खास करके जो है एनडीए को, वो ये रोजगार की बात नहीं कर पाई, महंगाई पे नहीं कर पाई, वो हिंदू मुसलमान, ये तमाम चीज़ें लूट कर ले गई इंडिया गठबंधन। तो मेरा जो आकलन है, मेरा मानना है कि कहीं ना कहीं जिस मुद्दे पर लोग वोट किया है, जिस मंशे को सोच कर लोग वोट किया है, इंडिया गठबंधन पूरी तरीके से बैकफुट पे रहेगी, मतलब डिफेंड के भी मूड पे नहीं है। ये बात सही है, ये बात प्रशांत किशोर भी कह रहे हैं, ये बात तमाम वो जानकार भी कह रहे हैं, और इसीलिए कह रहे हैं कि नीतीश कुमार सीएम नहीं बनेंगे। एनडीए दरअसल पीछे फंस गई, वो सीएम नीतीश कुमार का ऐलान ना कर, मतलब उनको खुल करना बात रखकर, और इसका फायदा मिल रहा महागठबंधन को, यानी कि इंडिया गठबंधन को। तेजस्वी के नाम पर वोट मिल रहा है, राहुल गांधी के नाम पर वोट मिल रहा है, उनके उम्मीदों पर, उनके भरोसे पर मिल रहा है। और इसीलिए लोग कह रहे हैं, जो ग्राउंड की बात कर रहा हूं, मैं मीडिया इंडस्ट्री को देखकर नहीं बता रहा हूं कि कोई इतना दिखा रहा, कोई इतना दिखा रहा एग्जिट पोल। वो लोग कह रहे हैं कि दरअसल कम से कम जो है 150 या 200 के आसपास इंडिया गठबंधन को सीटें आ रही हैं। लेकिन आपसे बढ़कर कोई एग्जिट पोल नहीं बता सकता, इसलिए आप भी बताइए। लेकिन दरअसल जीत किसकी होगी?